हमारे साथ स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जुड़ चुके हैं। अब भद्रिका पीठाश्वर है, जगत गुरु हैं। आपका बहुत स्वागत करते हुए शंकराचार्य जी, जो बयान दिया गया है बागेश्वर बाबा की ओर से, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को वो साकार करना चाहते हैं। उनका कहना है कि सारे हिंदू एकजुट हो जाएं और इसी के साथ ही साथ रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ बनाने की वो वकालत कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप उनके इस बयान को? नहीं, ये अपना देश जो है ये लोकतांत्रिक है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्गार व्यक्त करने का अधिकार है संविधान की सीमा में रहकर। अगर किसी के मन में ये बात है कि ये ग्रंथ राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो और ये देश हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचाना जाए तो वो कह रहा है, कह सकता है, कहने में कोई आपत्ति नहीं। आपकी क्या राय है इस पर? हमारी राय तो सदा से साफ रही है। हमने ये कहा है कि राम राज्य का जो आदर्श है उसको अपनाया जाना चाहिए। हिंदू राज्य के बारे में हम लोग उतना नहीं, पहले से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के समय से जी जो शब्दावली चुनी गई वो ये चुनी गई, राम राज्य। हिंदू राष्ट्र के बारे में हम लोग, करपात्री जी महाराज का ये कहना था कि हिंदू राज्य तो रावण और कंस का भी था लेकिन प्रजा सुखी नहीं थी, इसलिए हिंदू राज्य की बात न करके राम राज्य की बात करनी चाहिए, ऐसा हम लोग मानते रहे हैं और हम इसी से सहमत हैं। हिंदू राज्य और राम राज्य में क्या फर्क होगा? हिंदू राज्य में और राम राज्य में ये फर्क होगा कि हिंदू राज्य एक नाम होगा, लेकिन राम राज्य में राम ने जिस तरह से राज्य को सुखी किया, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रजा का परिपालन किया, अपने औरस पुत्र की तरह से एक भी प्रजा को दुखी नहीं होने दिया, ये आदर्श अगर स्वीकार किया जाए तो फिर से एक बार देश में राम राज्य आ सकता है और प्रजा सुखी हो सकती है। तो राम राज्य जिसकी आप वकालत कर रहे हैं, कैसे बनाया जाएगा? अब लोगों के जहन में तो ये सवाल होगा ना कि अगर शंकराचार्य जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो फिर इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? नहीं, इसको लेकर के हम बढ़ेंगे क्योंकि राम राज्य के बारे में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। राम जी ने जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई थी, राज्य के जो अंग स्थापित किए थे, उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ करके राम के आदर्शों के अनुरूप का राज्य बना देंगे। दूसरे धर्म के लोगों को तो ये मंजूर नहीं होगा। हाँ जी, दूसरे धर्म के लोगों को तो मंजूर नहीं होगा कि आप राम राज्य बनाएं। मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, आप अभी दूसरे धर्म के लोगों ने आपत्ति नहीं की, आपने पहले आशंका कर ली। ऐसी आशंका मत करिए। समय समय पर इस तरह के बयान आते रहते हैं शंकराचार्य जी, और लगातार हम लोग रिपोर्ट करते रहते हैं। भारत तो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है ना, इस वजह से ये सवाल है। राम राज्य जी ठीक है, आपका ठीक है कहना। राम राज्य में सब सुखी थे तो सभी धर्म के लोग सुखी तो रहना चाहते हैं ना, तो इसलिए राम राज्य को सब स्वीकार करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने सही कहा या गलत कहा है? हिंदू राज्य की बात जब आती है तो फिर विभाजन की बात हो जाती है कि ये हिंदू राज्य होगा, मुस्लिम राज्य अलग होगा, ईसाई राज्य अलग होगा। लेकिन राम राज्य में सब समाहित हो जाते हैं, इसलिए सब स्वीकार करेंगे राम राज्य को, ऐसा हमारा मानना है। आपको लग रहा है किसी भी धर्म के व्यक्ति हो हिंदुस्तान में अगर वो रहते हैं तो राम राज्य जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको हर धर्म स्वीकार करेगा, उस पर कोई विरोध नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा हमको लगता है। अब बागेश्वर महाराज की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल वो धर्मांतरण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इस वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब बात यह है कि ये तो उनके अपने अनुभव हैं, उन्होंने कितना धर्मांतरण किया है और कितना उसको रोका है और क्या क्या बाधाएं आई हैं, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? उनका अपना अनुभव है जिसके आधार पे उन्होंने कहा होगा। अवैध धर्मांतरण एक बड़ी समस्या देख रहे हैं क्या आप? धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है और धर्मांतरण का बहुत बड़ा फल, जैसा कि अभी हमारे पहले कोई महात्मा जी बोल रहे थे, वो उन्होंने बताया कि देश के टुकड़े हो गए। ये देश का जो 2 टुकड़ा हुआ ये धर्मांतरण का ही नतीजा है, ऐसा स्पष्ट है। अगर धर्मांतरण में शुरुआत में जब धर्मांतरण हमारे देश में होने लग गया था, उसी समय हम लोगों ने इसको रोका होता तो शायद देश के 2 टुकड़े ना होते। कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिस पर संतों की राय भी अलग अलग दिखाई देती है। बागेश्वर धाम को लेकर जिस तरह की चर्चा है, उसके बाद आपने चुनौती दी कि जोशीमठ वो आ जाएं, दरारों को पाट दें, उसके बाद आप उनके चमत्कार को स्वीकार करेंगे। फिर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, राम राज्य की संकल्पना को साकार करें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में तो हिंदू मुसलमान अलग अलग राज्य और राष्ट्र बनाना पड़ेगा, राम राज्य में ऐसा नहीं होगा।
तो क्या सनातन धर्म को मानने वाले जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उनके भीतर भी एक सौ और कई ऐसे मुद्दों पर सुनाई नहीं देते हैं? लोगों के मन में इसको लेकर सवाल भी हैं स्वामी जी। ऐसा है, आप इस पे वो न समझिए, कोई समस्या नहीं है। ये हमारे सबके अपने अपने विचार हैं। एक मत बनाने के लिए सबको एक साथ बैठना पड़ता है। एक साथ जब बैठेंगे तो हमारे विचार एक भी हो जाएंगे, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। लेकिन जब तक हम अभी मिले बैठे नहीं हैं, अपने अपने ढंग से अपने अपने विचार कह रहे हैं, ले दे करके जो लक्ष्य है वो सबका एक ही होगा। जब मिलेंगे बैठेंगे तो एक मत भी बन जाएगा। ये चूंकि ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है, सब लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी शब्दावली, अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें भेद दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सब इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर के एक स्वर भी बन जाएगा। अवैध धर्मांतरण को रोकने का अगर वो प्रयास करेंगे तो क्या आपका समर्थन उनको हासिल होगा? अगर उसमें राजनीति नहीं होगी तो हम समर्थन करेंगे। अगर धार्मिक कारण से धर्मांतरण को रोका जा रहा है तो ठीक है। अगर राजनीतिक कारण से धर्मांतरण को रोका जा रहा है कि ध्रुवीकरण हो जाए, हम अगर धर्मांतरण को रोकेंगे तो हिंदू जनता हमारी ओर आकृष्ट हो जाएगी, इसके लिए धर्मांतरण रोकने में हम सहयोग नहीं करेंगे। हम अगर धार्मिक कारण से धर्मांतरण हो रहा है या रोका जा रहा है तो उसमें हम सहयोग करने को तैयार हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं कि उनको राजनीति से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ धर्म के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है। ठीक है, आप अवैध धर्मांतरण को रोकने के प्रयास की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन उस धर्म से अगर कोई हिंदू धर्म में शामिल होता है फिर आप लोग इसको घर वापसी करार देते हैं, तो ये दो अलग अलग बात नहीं होगी? दूसरे धर्मों को, लोगों को सनातन धर्म में शामिल करवाना और इधर से कोई चला जाए तो फिर आप उसको धर्मांतरण करार देते हैं। नहीं, हम लोग ऐसा कोई प्रयास नहीं करते हैं, यही तो बात है। वो लोग धर्मांतरण के लिए प्रयास करते हैं, हम लोग ये प्रयास नहीं करते हैं। जब कोई पछताता है, पश्चाताप करता है कि हम गलत जगह पे चले गए, हमको वापस आना है, अनुरोध करता है, बार बार पश्चाताप व्यक्त करता है, तब उसको स्वीकार किया जाता है। ये दोनों में अंतर है। वो धर्मांतरित करने के लिए प्रेरणा देते हैं, हम प्रेरणा नहीं देते हैं। बार बार आए हुए को अंततः फिर स्वीकार करते हैं, क्योंकि आखिर तो अपना है। ठीक है।